प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यदि नाम और रूप हटा दिया जाए यदि नाम और रूप हटा दिया जाए तो सब के सब खुद ही जान लोगे तुम कि कोई दूसरा है ही नहीं। रूप हटा दिया जाए और नाम हटा दिया जाए, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर की करिए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो जो लोग नहीं जुड़े वे ज़रूर जुड़ें, और जो जुड़े हैं वे जो भी वीडियो आता है समय समय पर आता है, कभी 2 3 कभी 4 दिन में आता है। कुछ बड़े वीडियो भी आते हैं, लंबे आते हैं, कुछ छोटे आते हैं। हर वीडियो को देखें और एक ही बार ना देखें, कई बार देखें। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें, दोबारा सुने उसको। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आपने दुनिया में जितनी भी चीज़ें देखी होंगी संसार में, सब कुछ नाम से ही जानी जाती है। होता है या नहीं होता है? नाम से हर चीज़, हर व्यक्ति का नाम है। कोई किसी, मान लीजिए उसका एक आकार भी होता है, उसका एक रूप होता है, शेप होता है हर व्यक्ति का, या कोई जानवर है उसका, या कोई पेड़ पौधा है उसका। सबके अलग अलग नाम और रूप होते हैं या नहीं होते? नाम हम देते हैं क्योंकि उसे उसी से पहचान मिले, ताकि नहीं तो अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रूप हम नहीं देते। रूप प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है, नेचर के द्वारा दिया जा रहा है। सबका अलग अलग नाम है और सबका अलग अलग रूप। सोचिए, अगर रूप हटा लिए जाएं सबके, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये हटा लिया जाए अगर आपका, और आपके नाम छीन लिए जाए, कोई नाम ही नहीं आपका, और ऐसे ही सारी दुनिया में लोग हों, किसी का नाम ही ना हो कुछ, और सबके रूप हटा लिए जाएं। अभी तो कोई स्त्री दिखाई दे रहा, कोई पुरुष, कोई गोरा, कोई काला, कोई अच्छा बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा, कुछ कोई बिल्कुल बदसूरत दिखाई दे रहा। ये जितने नाम और रूप हैं ये एकदम हटा लिए जाए, नाम रूप पूरा हटा लिया जाए नाम, फिर बताइए क्या बचेगा? ऐसा समझो कि ये जो रूप है, ये जो आकार आपको दिया है, ये जो शरीर आपको दिया है, ये आपसे ले लिया जाए। क्योंकि बार बार इतना तो अनुभव अगर नहीं आया आपको, हमने पहले भी अपने वीडियो में बात की है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आई तो आप पुराने वीडियो में भी देख सकते हो, नहीं आई तो अभी समझ लीजिए। कम से कम इतना तो समझ लो तुम कि तुम ये शरीर नहीं हो। इतनी समझ हो जाए बहुत बड़ी बात। तुम मन नहीं हो, इतना समझ आ रहा भी नहीं आ रहा एक अलग बात, इतना तो समझ लो कि तुम ये शरीर तो नहीं हो। कम से कम इस शरीर से तुम अलग हो, शरीर तुमसे अलग है, दोनों में अंतर है। शरीर और तुम में अंतर है, याद रखना। इतना तो समझ ही गए कि कुछ तो है जो अलग है। और हम जैसे कह रहे हैं कि अगर आप शरीर नहीं और सबके शरीर अलग कर लिए जाएं तो फिर क्या बचेगा? फिर जो बचेगा वो अलग होगा नहीं। सबके रूप ले लिए जाएं और सबके नाम ले लिए जाएं। नाम, अगर आप नींद में भी होते हैं और कोई आपको आपके नाम से पुकारता है तो लोग नींद में भी जाग जाते हैं। मतलब गहरी नींद की बात नहीं हम कर रहे, लेकिन अगर हल्का सा सुनाई दे रहा है, उनके पास ध्वनि जा रही है, तो मन अपने आप ही इतना समझ लेता है कि उसे पुकारा जा रहा है, वो उसी से अपनी पहचान जोड़ चुका है। अगर नाम हटा लिए जाए, रूप हटा लिए जाए, तो तुम देखोगे और गहरे में ये पाओगे कि अलग तो कुछ है ही नहीं। कुछ अलग जैसा कुछ, जब रूप ही नहीं, जब नाम ही नहीं, तो फिर अलग बचा क्या? क्या बचा बताइए? ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये सब रूप ही तो है, सारे क्या है? शेप है, आकार है। अगर इन सबका आकार हटा दिया जाए तो फिर तो मिट्टी ही बचेगी। बचेगा क्या?
फिर तो सब एक ही होगा। ये जो मकान अलग अलग डिज़ाइन के, बड़ा अच्छा उदाहरण है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो अलग अलग डिज़ाइन के, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई सफ़ेद, कोई पीला, कोई काला, ये अलग अलग रंग में, अलग अलग डिज़ाइन में जो ये मकान हमें दिखाई देते हैं, आपके आसपास भी होंगे और आपका भी होगा। आपका भी कोई रूप होगा, आकार होगा मकान का, कोई जगह, कोई स्थान होगी। ऐसे ही आपके साथ कई सारी पूरी कॉलोनी होती है और सबके अलग अलग होते हैं, कुछ एकदम सेम भी होते हैं। अगर इनके रूप ही हटा लिए जाएं, मतलब मकान एक तरीके से ढह गया, जैसा था वैसा हो गया, पुराना, तो फिर मिट्टी हो जाएगा, फिर तो अलग कुछ रह नहीं जाएगा। अगर रूप ही छीन लिया जाए, इनका आकार, इनका शेप ही छीन लिया जाए, तो फिर बचेगा क्या? सब मिट्टी हो जाएगा। यही सार है, आत्मा में कोई भेद है नहीं। अगर नाम और रूप की ये जो हम जोड़े हुए हैं, और ख़ास तौर से अगर हम और बात करें तो ये जो शरीर और मन हम जोड़े हुए हैं, मन से ये जो हमारी पहचान है, ये शरीर से जो हमारी पहचान है, अगर हम इससे दूरी बना लें, इससे दूर हो जाए, अगर हर व्यक्ति अपने मन से दूरी बना ले और अपने शरीर से दूरी बना ले, तो वो पाएगा कि दूसरा कोई है ही नहीं संसार में, कोई दूसरा नहीं। यहां तक कि रूप हटा लेने पर फिर तुम्हें जानवर भी दूसरे नहीं दिखाई देंगे। अरे रूप ही हट गया, वो क्या जानवर, फिर तो जीवन बचा। अगर रूप ही हट गया तो, और अगर रूप ही हट गया और सच में जीवन चल रहा है, जैसे हम कहते हैं पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब सोचो, अगर उनका भी आकार चला जाए तो जीवित तो वो भी है, तो उनमें और हम में क्या भेद रह जाएगा? कोई अंतर नहीं। लेकिन कुछ एक ऐसा होगा, कुछ एक ऐसा है जो उनमें हम में सब में बराबर है, जो उनमें हम में सब में कॉमन है। बस वही आपकी मूल पहचान है, बस वही आप होते हैं, बस वही आप होते हैं। कुछ ऐसा है जो उनमें और आप में और किसी दूसरे में, किसी तीसरे में, सब में एक समान होता है। वही आपकी पहचान है, वही आप हैं। इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेना जरूरी है, बड़े अच्छे से, क्योंकि अगर आपने इसको ठीक ठीक समझ लिया तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, आध्यात्म का सार ही समझ जाएंगे। नाम और रूप से ही ये दुनिया चल रही है। अगर नाम और रूप ही ना हो तो मन खुद ब खुद ही ढह जाएगा। मन तो चलता ही इन नामों और रूपों से। गो गोचर जहां लग मन जाई, मन लगता ही इनमें है। सो सब माया जानी हूं भाई, ये सबको माया जानो। अगर ऐसा जान गए तो फिर तुम्हारे लिए दूसरा कुछ रह ही नहीं जाएगा। और दूसरा कोई नहीं रहा तो जैसे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, शिव हूं। फिर दूसरा रह ही कहां जाएगा? यही तो सच में दृष्टि है जो हमें चाहिए। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान। हम बार बार बात करते हैं इसकी। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। मन की जो वृत्तियां हैं, जो अलग अलग तरंगे हैं, मन की जो वेव्स हैं, अलग अलग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये जो अलग अलग तरंगे, इनका मिट जाना है। वास्तव में इनसे अलग हो जाना है जीवन, कि ये अलग है, मतलब ये सिमट जाए। ये तरंगे ही तो है सब। हम जो नाम और रूप की बात कर रहे हैं, ये क्या है? सब अलग अलग। और योग क्या कह रहा है? सब एक है। नाम और रूप ने ही ये अंतर खड़े कर रखे। कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। अभी हम नहीं जाते पशु में, हम नहीं जाते अभी
पेड़ पौधों में या वनस्पति जगत में। हम केवल सामान्य बात कर रहे हैं, तो उनमें भी आप देखेंगे। और जैसे ही जीवन को आप ऐसे जानते हैं तो वास्तविक दृष्टि आपको मिल जाती है, जीवन को वास्तविक ढंग से जीने का तरीका मिल जाता है कि कैसे जीवन जिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि दुनिया में कोई भेद है ही नहीं, तभी जीवन जिया जाता है। ये जीवन को जीना हुआ वास्तव में, ऐसे जीवन जिया जाता। योग क्या है? बस यही तो है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो होता क्या है? तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। और स्वरूप ऐसा नहीं होता कि आपका अलग स्वरूप है, मेरा अलग स्वरूप है, किसी तीसरे का अलग स्वरूप है। आत्म रूप की बात की जा रही है, एक ही है। ये मूल उद्गम सृष्टि का जो स्रोत है वो अलग अलग थोड़ी है, सोर्स एक ही है। जैसे साउंड का जो सोर्स है, ध्वनि, साउंड। अब ये जो ध्वनि है उससे कई प्रकार की तरंगें, कई प्रकार की ध्वनियां निकली, लेकिन कोई मूल होगा ना जहां से शुरुआत होती होगी। वो जो है केंद्र, जो है, जो सेंटर है, वो तो एक ही है। वो एक है हम सभी का। अगर आपने इतनी समझ पैदा कर ली, इतनी समझ अपने भीतर ये स्पष्ट कर रही है कि नाम और रूप से ही सारे अंतर, तो आप जीवन को वास्तविकता में जीने की दिशा में बढ़ जाएंगे, उस ओर बढ़ चलेंगे, जिसे हम सत्य का मार्ग कहते हैं, सत्य कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं। उस ओर बढ़ चलेंगे आप। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। तो नाम और रूप ने ही ये भेद कर रखे हैं। सत्य में वास्तव में कोई भेद है ही नहीं। मूल केंद्र जो है, जो सेंटर है, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, वो तो बराबर ही है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं की, अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन भी करें। ज्वाइन इसलिए ताकि हमने गीता सीरीज की शुरुआत की, उससे आप जुड़ सकें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।